हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ट्रस्ट मुदारबा TRSM, जिसका कोड है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक लिस्टेड कंपनी जो कि मुदारबा बिजनेस, मुशारका बिजनेस, इजारा अरेंजमेंट्स और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के जरिए इनकम कमाती है। और ये तमाम ट्रांजैक्शन इसकी शरिया एडवाइज़र के मुताबिक होती है। अच्छा, आज हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देन टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखेंगे बुक वैल्यू 2025 के डेटा की बेस पर। रिसेंटली सितंबर के रिजल्ट्स इसने अनाउंस किए हैं। क्वार्टर 1 पे इसकी जो इक्विटी एंड रिजर्व्स की वैल्यू थी वो 352 मिलियन है। नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड हो रहे हैं वो 29.8 मिलियन है। इसके हिसाब से इसकी बुक वैल्यू बनती है 11.83। सेकेंड मेथड देखेंगे वैल्यू बेस्ड ऑन पी रेशियो। अर्निंग पर शेयर उसने अनाउंस किए सितंबर में 0.127। और अर्निंग पर शेयर अगर फुल ईयर पे एस्टिमेट लगाएं 4 से मल्टीप्लाई करके तो 0.508 बनता है। स्टैंडर्ड पी रेशियो 10 अगर रखें तो इसकी वैल्यू बेस्ड ऑन ईपीएस जो है 5.08 बनती है। मार्केट प्राइस 20.64 है राइट नाउ, जिसके हिसाब से अगर करंट पी रेशियो निकाला जाए तो 40.62 बनता है। प्रोजेक्टेड वैल्यू बेस्ड ऑन ईपीएस अगर हम 5 सालों के बाद, 4 सालों के बाद अगर हम देखें, अगर कंपनी 11.7 की बुक वैल्यू ओपनिंग पे रखती हुए ईपीएस 0.50 एस्टिमेटेड कमाती है, और अज्यूम करते हैं कि 0.5 का डिविडेंड देती है हर साल, और हर साल ही इसी इसी लेवल पर ईपीएस कमाती रहती है, तो इसकी बुक वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स जो है वो 11.74 होगी, और 2 रुपये तक का डिविडेंड 2 सालों में, 3 साल में दे देगी। अगर कंपैरिजन करें सारी बुक वैल्यूज़ का, तो सारी किस्म की वैल्यूज़ का, फेयर वैल्यूज़ का, तो बुक वैल्यू बन रही है 11.83, जो कि ओवर वैल्यूड है। वैल्यू बेस्ड ऑन पी रेशियो देखें 5.08 बनता है, जो वो भी ओवर वैल्यूड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। प्रोजेक्टेड वैल्यू की बेस पर देखें तो वो भी ओवर वैल्यूड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। करंट मार्केट वैल्यू 24 दिसंबर पे 20.64 इसकी क्लोज हुई थी। इन सब चीज़ों की बेस पर तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड लगता है। डिविडेंड यील्ड के मुताबिक अगर देखें, एस्टिमेटेड डिविडेंड यील्ड पॉइंट 0.5 पर शेयर, और करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 2.42 डिविडेंड यील्ड बनती है। आफ्टर टैक्स 2.05 हाथ में आएगा। टेक्निकल एनालिसिस अगर हम देखें इसका, तो रिसेंटली ये ऑल टाइम हाई से नीचे गिरते हुए आया 70 रुपये से। 70 रुपये से गिरते हुए, तो टेक्निकल एक बाउंस इसका बनता है। और 70 रुपये से गिरते गिरते ये रोज लोअर लॉक लगते हुए 20 रुपये के आसपास इसने कल के दिन लो बनाया। और कल के दिन ये एक इंडिकेटर के तहत इसमें एक बाय कॉल जनरेट हुई है 21 रुपये के आसपास। और दैट इंडिकेट्स दैट कि वो उसके जो टारगेट्स लिखे हुए हैं 23.78, 26.45 और 29.8, और ये इस बात से भी इसको देखा जा सकता है कि ये इसने 29.44 और 30.86 के दरमियान रोज लोअर लॉक जब लगा रहा था, तो एक गैप क्रिएट किया है। ये गैप भी फिल करने के लिए ये जा सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते एक शार्प जो है वो इसके अंदर अपसाइड आए, और इट में गो टू 30.86 बाय नेक्स्ट फ्राइडे। सो लेट्स सी। ये तो टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटली कंपनी बहुत वीक है, इट्स वेरी रिस्की आइटम है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा देखभाल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।